जिस दिशा में पितृ दिशा पितृ कोण है, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है, इसको पिता कॉर्नर कहते हैं, पितृ कॉर्नर कहते हैं, और राहु का भी दिशा कहते हैं, ठीक है। इस दिशा में कॉर्नर में सबसे पहला कंप्लीट क्लीनिंग करना है, साफ सुथरा, कोई भी डस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल एक लकड़ी का तख्ता या पीढ़ा, या आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, हम लोग पीढ़ा रख सकते हैं, और नहीं तो 1.5 फीट से 2 फीट का, यानी 2 हाथ का एक टेबल, ठीक है। अगर कटहल का लकड़ी में बना हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी लकड़ी का चलेगा, ठीक है। ऐसा हर आदमी को कटहल का पट्टा मिलता नहीं है, तो बाकी कर सकते। अब क्या करोगे, सफेद चादर को उसके ऊपर बैठा देना है, मतलब डाल देना है, उसमें कोई भी दागी उगी, कोई भी चित्र अक्षर, कोई कलर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट व्हाइट, मिल्क व्हाइट। और उसके ऊपर कांच का एक ग्लास, जिसमें कंप्लीट पानी होना चाहिए, शुद्ध साफ पानी, जल, ठीक है। दूसरा एक ग्लास में आटा, ठीक है, और उस आटे के ऊपर जिस धूप अगरबत्ती में बांस का तिल्ली ना हो, ऐसा वाला धूप बत्ती 1 या 2, ठीक है। और कोई भी एक फल, ऋतु फल, देसी फल मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो वही एप्पल, केला, ठेला वेला का कोई भी फल, जो भी आपके उधर बाजार में मिलता है, जो भी, उसको वहां रखना है। और पानी हर दिन सुबह सुबह उसमें रख देना है। कैसे रखोगे उसको बता रहा हूं। जैसे सूर्य अर्घ्य देते हैं ना, सूर्य को जल देते हैं, सूर्य को 3 बार देते हैं अर्घ्य, या कितना बार देते हैं? 3 बार अर्घ्य देते हैं। और अगर सूर्य उदय होके पार हो गया हो तो प्रायश्चित के लिए 1 अर्घ्य, ठीक है। हाँ, तो उसी के बाद पूरब दिशा में मुंह करके सूरज को पानी देते हैं, दक्षिण दिशा में घूमोगे आप, तो आप उसमें एक अलग पानी, या उसी पानी में थोड़ा सा जवा, आप क्या बोलते हैं, जवधान, हाँ, तिल, कुसा, सफेद चंदन, थोड़ा सा गुड़ या फिर मधु, ठीक है। ये 5 चीज उसमें डाल देना है, 1 फूल, ठीक है। सफेद या गुड़, कोई भी एक मीठा चीज है ना। अच्छा, उसमें अपसभ्य सभ्य होने का कोई विषय नहीं है। सभ्य अपसभ्य जानते हैं ना? नहीं जानते। पर जनेऊ को इधर कर देना अपसभ्य, और हाँ, है ना, जब पिंडदान वगैरह करते हैं सभ्य अपसभ्य का। हाँ, सिंपल जल को पकड़ना है, दक्षिण दिशा में मुंह करना है, और आपको सबसे पहले बोलना है कि मेरा इस जन्म और पूर्व में अनंत जितने में जन्म लिया हूं, सभी पितरों होने से बहुवचन हो गया, मतलब मातरों पितरों दोनों आ गए, ठीक है। और जितना नाम आपको याद है सामने लिस्ट रखिए, या फिर उनका एक एक नाम बोलते जाइए। ये इन सबको अपने पितरस को देने के बाद अपने दोस्त, मित्र, बंधु, कोई भी जिनका नाम याद है जो चले गए, शरीर में नहीं है, तो तृप्यंताम तर्पयामी, जो भी आपको शब्द आता है, नहीं तो मैं जल दे रहा हूं, आप पान करो और आपका सदगति हो, इसीलिए मैं आपको मंत्र शक्ति दे रहा हूं। वो मंत्र शक्ति नमो भगवते वासुदेवाय का रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि मैं आपका मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करूं, मतलब मैं ये शक्ति आपको दे रहा हूं, मंत्र शक्ति दे रहा हूं, और आपका जो महातृषा निवारणार्थ है ये जल दे रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। महाक्षुधा निवारणार्थ है ये फल दे रहा हूं, आप लोग इसे स्वीकार करें, ठीक है। तो उसके बाद जल छोड़ेंगे, ठीक है, जल छोड़ते रहेंगे। ये हो गया फास्ट टेक्निक, मतलब सूर्य को देने के बाद पितरस को देते हैं डेली, नित्य, ठीक है। उसके बाद जो र्यूकाई में जापानीज टेक्निक है, उस टेबल के ऊपर जो पानी का बोतल, ग्लास रखे थे, उसमें लाके पानी फुल कर देंगे, लेकिन उसमें अर्घ्य नहीं देंगे, खाली पानी देंगे, सिंपल वाटर। दूसरा दिन सुबह उस पानी को लेके किसी भी पौधे में डाल दोगे, तो जिस पौधा में आप डालते हो 15 दिन में देखना कि वो पेड़ मुरझा रहा है या खिल रहा है। अगर खिल गया तो बहुत बढ़िया, मुरझा गया तो समझ लो कि दोष अभी तक निवारण नहीं हुआ है। आपका जितना 7 पंडित, 9 पंडित और नारायण बलि जो भी किए हो, मैं उनका निंदा नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण निंदा नहीं कर रहा हूं, पूजा बल निंदा नहीं कर रहा हूं। हाँ, यानी आप
और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप कराए उसका कोई फल नहीं हुआ, वो किए उसका कोई फल नहीं हुआ। मात्र अब ये कह रहा है कि देखो भाई, आपका जो घड़ा है या आपका जो पाप का पर्वत है या ये, हाँ, तो यही है। निंदा नहीं है प्रभु, निंदा नहीं है। ब्रह्म निंदा हम नहीं कर सकते, पूजा का निंदा नहीं कर सकते। नारायण भगवान कौन, किसका किसका खेल है। और हम लोग पंडित तो नारायण के साथ टाका भिड़ाए थे तो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो हम काहे लगे फिर, बकवामी काहे करे, गधामी काहे करे, ठीक है। तो ये दो टेक्निक आपको नित्य रेगुलर करके आप खुद अपने से जान जाओगे कि आप देखिए, जैसे मैं दिया का टेक्निक वास्तु वाला बताया, तो इसमें क्या होगा, जब आप खुद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां पर हूं। और वास्तु में तो मैं देखा हूं चमत्कार होता है। नवग्रह का भी ऐसे ही 9 दिया जला के टेस्ट करता हूं, जिसका जो ग्रह वही दिया बुझेगा, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, पूरा पूजा भर तक डिस्टर्ब करते रहता है, ठीक है। हाँ, तो उसमें आपको अपने आप से शांत हो जाओगे, किसी को समझाने का जरूरत नहीं या किसी को ठगने का जरूरत नहीं है। आपके पास एनर्जी है, आपके पास उत्तर है, ठीक है। और डाउजर मिल जाए तो डाउजर ही आपको उत्तर दे देगा, पेंडुलम मिले तो पेंडुलम ही उत्तर दे देगा। आप भी खुद पेंडुलम थोड़ा चलाने सीख जाओगे तो आपको भी उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा 30 बार, हाँ, हम लोग क्योंकि कितना साल से डाउजिंग कर रहे हैं, पेंडुलम कर रहे हैं, करते करते हमारा उसके साथ सिद्ध हो गया है। कई लाख मंत्र डाउजिंग में और पेंडुलम में डाल दिए हैं, तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस है, उसमें कॉन्फिडेंस है। जैसे कोई हलवाई है, 20 साल से बना रहा है, आप बोलोगे हम थोड़ा सा यूट्यूब देख के हलवाई बनते हैं और आज हम कुछ बनाएंगे, मिठाई उठाई, तो वही होगा जो होना चाहिए, यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 2 टेक्निक आपको बता दिया। अगर इस समय पितृपक्ष में तो एकदम शुरू करेंगे, और अगर पितृ स्तोत्र का खुद पाठ करने जानते हो, ठीक है, पितृ स्तोत्र मिल जाता है पिंडदान पुस्तक इत्यादि में। मतलब आपके आसपास पीपल गछ हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिन के लिए गमले पे ले आइए, ठीक है। हर घर में रखना नहीं है, घर में रखना नहीं है, केवल पितृपक्ष शांति के लिए, ठीक है। कुछ चीज ऐसा होता है ना, मैं आपको यहां थोड़ा सा खुलासा कर दूं। पकड़ लो, भगवान ना करे, आपके वंश परंपरा में कोई ना किसी पीढ़ी में कोई अपमृत्यु हो गया है, किसी को सांप काटा है या हाँ, तो उनकी, हाँ, ऐसे लोगों का प्रेतों का समस्या कुछ ज्यादा रहती है, ठीक है। ये डिस्टर्ब करवाते रहते हैं, है ना। तो ऐसे में फिर इस तर्पण को पीपल गछ के नीचे करना पड़ता है, और वहां पर जैसे 12 पिंड होता है ना, वहां 32 पिंड देना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए स्पेशल अलग पंडित रहता है, ठीक है। वो थोड़ा सा पगला किस्म के होते हैं ये लोग, ठीक है। और ये लोग शुभ काम नहीं करते, ये हमेशा अशुभ काम ही करते रहते हैं, ठीक है। आप ढूंढो, नहीं मिलेगा तो फिर यहां से एक पगला भेजूंगा मैं, ठीक है। हाँ।